बेसिकली मैं खिलाड़ी हूँ। अच्छा होता कि अगर मुझे कुछ खेलने की बात कही होती और आप लोगों के साथ में बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी कहीं इसी मैदान में खेल रहा होता, लेकिन आज कुछ व्यवस्थाएं अलग है, मौका अलग है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस उपलब्धि के लिए जो आपने अर्जित की है, 80% प्लस जो उपलब्धियां अर्जित की है, उसके लिए हार्दिक बधाई और आप लोगों का अभिनंदन। बच्चों जो पीछे बातें कर रहे हैं वो प्लीज थोड़ा सा बातें बंद कर दीजिए। देखिए, न आपको सुनने का आनंद आएगा, न मुझे बोलने का आनंद आएगा, और न ये इस समारोह की गरिमा बढ़ेगी। समारोह की गरिमा तभी है जब आप किसी वक्ता को ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है तो कुछ बातें आपको समझ में आए, न समझ में आए, आपके अनुसार हो या आपके अनुसार न हो, लेकिन चूंकि आप किसी समारोह में हैं तो आपको सुनने में मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि आपकी बातचीत बंद करके जो भी वक्ता है उन्हें ध्यान से सुने। जैसा कि मेरे बारे में बताया कि खेल जगत से जुड़ा हूँ। वर्ष 1973 में मुझे भारतीय बास्केटबॉल टीम में चयनित होने का अवसर मिला और उसके उपरांत भारतीय रेलवे में लगभग 40 वर्षों तक सेवा करने का अवसर मिला। इस दौरान अलग अलग भूमिकाओं में खेल, समाज और देश की सेवा करने का अवसर मिला। समय के साथ इन महानुभावों के साथ मुझे काम करने का भी अवसर मिला। इसमें मेरे बड़े भाई श्री विजय तेजवानी जी, जिनके साथ मैंने पत्रकारिता भी शुरू की। खेल एक अलग था, लेकिन मुझे कुछ लिखने का शौक रहा और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं विजय तेजवानी जी के साथ मैंने काम किया। हमने दैनिक नवज्योति, दैनिक भास्कर, दैनिक न्याय, अनेकों पत्रों में साथ में काम करके एक दूसरे से सीखने का एक जो जज्बा होता है वो किया। तो ऐसी अनुभूति के साथ मैं अगर खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बच्चों, आज आप यहाँ हैं, कल जब कभी आप किसी जगह अपने मुकाम पर जाएंगे तो आज का दिन जरूर याद रखिएगा कि ये जो सारी विभूतियाँ बैठी हैं, वाकई जैसा आपने कहा कि इनके दर्शन करने वाली बात है, ये वाकई दर्शनीय विभूतियाँ हैं। आज आपको हो सकता है लगे ना लगे, लेकिन जीवन के किसी कालखंड में जब आप जा कर के मनन करेंगे तो इन हस्तियों की जो बातें कही हुई हैं आपके जीवन में निश्चित रूप से वो कुछ काम आएंगे। इस अवसर पर सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आपने उपलब्धि अर्जित की है, इसको जीवंत रखने के लिए जब आप अपने घर या अपने विद्यालय या जहाँ भी जाएं, हालांकि अभी मौसम नहीं है, गर्मी का मौसम है, लेकिन महीने 15 दिन बाद जब मौसम बदलेगा तो इस सफलता के लिए आपके विद्यालय के नाम पे एक पेड़ जरूर लगाएं अपने अपने घरों के बाहर। क्योंकि स्कूल में तो स्कूल भी या किसी कॉमन प्लेस में तो हर कोई लगा देगा, लेकिन बच्चों जिस दिन आप अपने घर के बाहर या अपने घर के परिसर में एक पौधा रोपेंगे उस स्कूल के नाम, और जीवन भर अगर उस पेड़ को आप देखेंगे तो उस स्कूल की याद जरूर आएगी। अक्सर क्या होता है कि हम बचपन की बातों को भूल करके जब हम बड़े पदों पर, बड़े उस पर पहुँच जाते हैं तो पीछे छूट जाता है वो बचपन, पीछे छूट जाती है स्कूलें, पीछे छूट जाती है वो बचपन की दोस्ती। तो मेरा आप लोगों से पहला अनुरोध यही है कि अपने आसपास में, अगर आपका घर ऐसी जगह है जहाँ आप घर में नहीं लगा सकते तो घर के आसपास किसी बगीचे में, किसी स्कूल में, किसी जगह पेड़ लगाकर उसका
पूरा देखभाल करते हुए उसको बढ़े, और जब आप जीवन में कहीं आगे बढ़े तो देखें कि वो पेड़ जिंदा है या नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात के लिए काफ़ी अनुरोध किया है कि प्रदूषण को मुक्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएं। तो उसी का एक अंश में आप लोगों के कंधों पे सौंप रहा हूँ। दूसरा, जब मैंने हॉल में बैठे हुए बच्चों को देखा, बच्चे अभी भी बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं एक खिलाड़ी हूँ और एक लेखक होने के नाते मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि जब कभी कोई आपको एड्रेस कर रहा हो, कोई आपसे बात कर रहा हो, तो बच्चों वो अपनी बात नहीं बता रहा, वो आपकी जीवन के लिए कोई बात कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से अनुरोध करूँगा कि कृपया शांति से भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जब मैं इस सभागृह में बैठे बच्चों को देख रहा था तो 80+% के बच्चों को एड्रेस करना वाकई एक बात, जैसा तेजवानी जी ने कहा कि उनके 60% आते थे, मेरे तो 33% आते थे, क्योंकि मेरा ध्यान कुल मिलाकर के खेल में ज़्यादा रहा, पढ़ाई में तरफ एक लेवल तक था, हाई स्कूल तक, जब तक आपकी उम्र में था खेल और पढ़ाई दोनों जारी रही। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मेरा ध्यान खेलों की तरफ ज़्यादा मुड़ गया। लेकिन वो 33% मेरे लिए खेल में जब मैंने जो ऊंचाइयां प्राप्त की वो कहीं 80% से ज़्यादा रही। तो मैं आज हमारे 140 करोड़ देशवासियों में अगर आप 10-12 खिलाड़ियों में चयनित होते हैं तो वो भी एक परसेंटेज का ही मामला है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस काम को मैंने किया पूरी एकाग्रता के साथ किया। तो यही चीज़ आप लोगों के साथ लागू है कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी एकाग्रता के साथ जारी रखें। आज 80% आए, अभी इन दिनों काफ़ी चर्चाएं चल रही है नीट की कि पूरा 100% बच्चे लेके आ रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कहाँ वो हमारा ज़माना 3 साल में भी शायद 100% नहीं होते थे, और कहाँ बच्चा आज का कि 100% 1 साल में ला रहा है। बड़ी खुशी होती है। ये टैलेंट है आप लोगों का, और इसके पीछे मेहनत है आपके अभिभावकों की और आपके गुरुजनों की। तो आप जब यहाँ से जाएं तो आपने अभिभावकों का और गुरुजनों का वंदन जरूर करें कि शायद उन्हीं की कृपा, आशीर्वाद, मेहनत का फल है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वरना हजारों लाख बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता शायद उनके हिस्से नहीं आती है। तो आज अपने गुरुजनों का और अभिभावकों का भी वंदन करने का दिन है। तो यहाँ से जब आप पुरस्कार लेके जाएं तो एक दिन जरूर मतलब एक समय जाकर जरूर उनके चरण वंदन कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। एक छोटी सी मैं घटना बताता हूँ अभी, हालांकि समय कम है। यहाँ एक टूर्नामेंट चल रहा है, ममता मेमोरियल बास्केटबॉल। जब मैं बास्केटबॉल का कोच, मेरी जो बहुत सारी स्टूडेंट्स थी वो देश भर में अलग अलग जगह शादी हो गई, सब अपने अपने घरों में चली गई हैं, तो 2 दिन से यहाँ आई हुई है। और उन बच्चों ने कल शाम को इकट्ठा होकर के मेरा वो अभिनंदन किया कि शायद मेरी आंखें बाहर आई। तो एक गुरु और शिष्य का जो एक हमारी संस्कृति है, उसको अगर जीवंत मैंने देखा है तो कल शाम शायद मेरी आंखों से आंसू आना ही बाकी रह गया था। तो ऐसा भावना भी आप अपने जीवन में उतारें कि जो सफलताएं अर्जित की है उसके पीछे किसी न किसी शख्स का हाथ है, आशीर्वाद है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें जब यहाँ से जाएं। जैसा कृष्णानी साहब ने कहा था कि मुझे थोड़ी खेलों के बारे में बताना है, तो आजकल पढ़ाई के साथ साथ खेल भी एक ऐसा विषय बन गया है कि जहाँ अपना आप करियर बना सकते हैं आराम से। आप NIS करिए, आजकल तो खेलों की यूनिवर्सिटी बन गई है, कॉलेजेस हो गए हैं, और खेलों के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट इसमें संस्थानों में भी हो,
वहाँ भी काफ़ी आपको वरीयता दी जाती है। और नहीं तो आजकल खेल इतने प्रोफेशनल्स हो गए हैं कि एक खेल को चुनिए और आप अच्छी ऊंचाइयाँ प्राप्त करके घर बैठे पैसा कमाइए। मतलब खेल के माध्यम से आप उसमें कुछ कैरियर बना सकते हैं। बच्चों बहुत ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, तो बहुत सारे वक्ता हैं। सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा कि इस शहर को, इस राज्य को और इस देश को अगर पर्यावरण से मुक्त रखना है तो सप्ताह में एक दिन आप जरूर साइकिल चलाएं। साइकिल जरूर, थोड़ा सा संस्कृति हमारी दूर होती जा रही है। उसका दो ही फायदे होंगे कि एक तो हमारा फ्यूल बचेगा और आपका एक स्वास्थ्य में काफ़ी फर्क आएगा। चाहे आप शेयरिंग के साथ करें, चाहे आप अकेले साइकिलिंग करें, तो मैं सोचता हूँ कि काफ़ी कुछ आपके हेल्थ में प्रवर्तन होगा। और अंत में सिर्फ ये कहूँगा कि आपकी डेली लाइफ में कम से कम 1 घंटा आप व्यायाम जरूर करें। अगर 1 घंटा आपने अपने शरीर के लिए दे दिया, चाहे वो आप एक्सरसाइज करें, दौड़ लगाएं, पैदल चलें, योगा करें, कुछ भी करें, लेकिन 1 घंटा आपको अपने घर से बाहर निकल करके प्रकृति की गोद में बैठ करके अपने शरीर के लिए करना। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर वो 1 घंटा आप अपने लिए दे रहे हैं तो ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके जो 23 घंटे हैं बच्चों, वो बहुत अच्छे निकलेंगे। अच्छे इन सेंस में निकलेंगे कि आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप अस्पतालों से भी दूर रहेंगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट है। मुझे इस अवसर पर आप लोगों ने आमंत्रित किया और खासतौर से युवा पीढ़ी के सामने मुझे बोलने का मौका मिला। और एक खिलाड़ी के रूप में मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे जीवन का अनुभव है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो आप जब भी जाएं, इन बातों को अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके सुखद और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आईडीओ का मैं एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.